अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको भेजा है आपके व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन है वर्क आउट द क्वांटिटी ऑफ द गिवन प्लान एंड सेक्शन। फर्स्ट नंबर है एक्सकावेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, सेकंड है यूसीआर, थर्ड है आरसीसी इन स्लैब एंड लिंटल एंड छज्जा, और लास्ट है एक्सटर्नल प्लास्टर। क्लियर है? इसके अंदर हम एक आइटम सॉल्व नहीं कर रहे जिसका नाम है फ्लोरिंग। क्यों सर? ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, फ्लोरिंग हमको आता है। और क्या आइटम छूट रहा है? बराबर कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन अपने को स्टार्ट करना है। मैं डायग्राम बोर्ड पे बना रहा हूं, आप अपने नोटबुक में पूरा एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन लिखना है आपको। चलो विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल। लिसन हियर, ये जो न्यूमेरिकल है ये किसका है? ये है आपका न्यूमेरिकल स्टेप फुटिंग का। यहाँ पे फुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो स्टेप फुटिंग बहुत रेयरली आता है एग्जाम में। अगर 2 पेपर ट्रेपेजोइडल है तो 1 पेपर स्टेप फुटिंग रहता है, और वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा आएगा। अगर ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना ट्रेपेजोइडल तो टफ है थोड़ा सा। डन। तो अगर जब स्टेप फुटिंग का न्यूमेरिकल आए तो फर्स्ट स्टेप शुड बी सेंटर लाइन से आपको सॉल्व करना चाहिए न्यूमेरिकल। डन। ये आपका डेवलप प्लान बोलते हैं इसको, और वो जो प्लान है उसे सेक्शन प्लान बोलते हैं। पूरा डायग्राम बना के आएगा पेपर में, और आपको 20 मार्क के लिए आएगा। 5 आइटम आएंगे, अर्थवर्क, ब्रिकवर्क, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, स्कर्टिंग और एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर, ये सब आएगा। बराबर डीपीसी, ये सब आइटम्स है। टोटल 9-10 आइटम्स है, जिसमें से कोई भी 5 रहेंगे, 5 में से कोई भी 4 करना रहेगा, 5 मार्क ईच। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में रहेगा, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट उन लोग 0 डालते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे 0 डालते, 1 मार्क 2 मार्क भी नहीं देते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेपर है स्कैन कॉपी, जो फोटो कॉपी मंगाते हैं उन लोग, आप देख सकते हो डायरेक्ट 0 दिया है। टॉपर बच्चों को पास हो जाते हैं सब्जेक्ट, नो डाउट 32 से भी निकल जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो कंफर्म आता है पेपर में। लेकिन ये एक ऐसा चीज है कि अगर ये अच्छा चला गया ना आपका, तो पूरा पेपर अच्छा चला जाएगा। पेपर छूटता नहीं है किसी का, पेपर प्रॉपर हो जाता है। 4 घंटे का पेपर रहता है, 3 घंटे में ही हो जाता है पेपर ये। डन। तो वी विल स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऐसा बना के आएगा, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप शुड बी सेंटर लाइन डायग्राम। पहला स्टेप हमेशा सेंटर लाइन डायग्राम रहेगा। ये डायग्राम तो आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं बनाना है कुछ भी, जितना बनाया मैंने, ये सिर्फ क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। ठीक है? तो दूसरे पेज पे, मतलब मैं आऊंगा अपने पेज पे इस साइड, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सेंटर लाइन डायग्राम। वो डायग्राम देख रहा हूँ, और यहाँ पे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ अपना। एटलीस्ट हाफ ऑफ द पेज आपका डायग्राम रहना चाहिए, छोटा डायग्राम नहीं रहेगा। एटलीस्ट हाफ ऑफ द पेज ये डायग्राम रहना ही चाहिए आपका। यूज स्केल, इफ नॉट पॉसिबल तो चलेगा ऐसे भी। सेंटर लाइन डायग्राम, या तो इसका दूसरा नाम है लाइन डायग्राम। देखो सेंटर लाइन नाम ही खुद है, सेंटर लाइन। अभी ध्यान देना, अगर मैं सेंटर लाइन डायग्राम की बात कर रहा हूं तो एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं। डन। अभी ध्यान देना, मैं सेंटर लाइन डायग्राम की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने सारे डायग्राम्स को डेवलप को है ना सिंगल लाइन में ड्रॉ कर दिया, इंक्लूडिंग वरांडा। अभी आपके पेपर में क्या होगा, प्लीज नोट दिस, आपके पेपर में ना डबल लाइन बना के नहीं आएगा, ये आपको ऐसा बना के आएगा, ऐसा ऐसा एक सिंगल लाइन। बराबर? वो एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वरांडा को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं सोचना है, बस आपके इमेजिन क्या करना है, ये डेवलप प्लान कंटिन्यू चलना चाहिए, घर कभी आगे पीछे नहीं रहता है। ये डेवलप प्लान जो है इसका सीधी लाइन पे चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आधी दीवार है यहाँ पे, वरांडा है ना, ये आधी दीवार है या फिर बाहर का जगह है ये। डन। यहाँ पे भी एक वरांडा है, आपको कुछ नहीं, पूरा एक डेवलप प्लान बनाना है सेंटर टू सेंटर। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, और एग्जैक्ट वही डायमेंशन वहां लिखूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। रूम का साइज है 2.8 बाय 2.4, रूम का साइज है, नहीं दिया है। रूम का साइज है 4 बाय 4.2, रूम का साइज है 3.6 बाय 4.2, रूम का साइज है 8.2 बाय 2.4। एनीथिंग मिसिंग? कहां पे? नीचे, ये मिस्टेक है। 1.2 परफेक्ट है। अब डन। 1.24 है क्या? नहीं 2 है, बराबर है पूरा डायग्राम। लेट अस मार्क दिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल थिकनेस जाके चेक करना है कि वॉल थिकनेस कितने का है सम के अंदर। बराबर? कहां मिलता है वॉल थिकनेस? प्लीज ध्यान दो, वॉल थिकनेस कहां मिलेगा, ये साइड में रहेगा, यहां पे रहेगा हमेशा। स्पेशल सम है, आज तक कितना रहता था हमेशा, 0. या तो 0.
3, ठीक है। सो हम लोग आ गए यहाँ पे वॉल थिकनेस के हिसाब से कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये देखो, ये पहला टर्म हॉरिजॉन्टल, दूसरा टर्म वर्टिकल, HV याद है, करेक्ट है। पहला हमेशा हॉरिजॉन्टल, दूसरा हमेशा वर्टिकल। अगर मेरे को रूम का साइज लिखना है ना, तो मैं रूम का साइज ऐसा लिखूंगा, 11 फीट बाय 25 फीट, बराबर। ये रूम का साइज है, ये रूम का, तो 11 फीट ऐसा है, 25 फीट ऐसा है। डन। तो ऐसे कभी भी H पहले लिखूंगा, V बाद में लिखूंगा। डन। तो H हो गया 2.8 प्लस वॉल थिकनेस इस साइड प्लस वॉल थिकनेस इस साइड, 2.8 प्लस 0.2, 2.8 प्लस 0.2, यहां पे 3 मीटर लिख दूं, समझा आपको। ये वॉल और ये वॉल सेम रहेगा, यहां पे भी 3 मीटर लिख दूं। कोई डाउट है किसी को? नहीं, ध्यान देना, ये 2.8 है, सॉरी 8.2 है, करेक्ट। 8.2 दिया आपको और ये 1.2 दिया। ये जो साइड डायमेंशन दिया ना, लिसन हियर, प्लीज सुनो। मैंने आपको क्या बोला, वरांडा कैसा बना के आएगा, एक लाइन प्लान बना के आएगा, लाइन डायग्राम। यहां पे डेवलप मैंने बनाया। ये कभी भी वरांडा का ना आउटर टू आउटर डायमेंशन देते हैं, प्रूफ करना पड़ेगा सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। लेट अस प्रूव दैट। ओके, आते हैं वापस से डायग्राम पे, ध्यान देना। कैलसी लो हाथ में, कैलसी लो हाथ में। 0.2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0.2 प्लस 3.6 प्लस 0.2, क्लियर हुआ? आउटर टू आउटर हुआ ना, समझा। ज्यादा होशियारी मारने के लिए पहले इसको ऐड मत कर देना, वेरीफाई करना आउटर टू आउटर है क्या, इनर टू इनर है, वो यहां से वेरीफाई हो जाता है आराम से। तो पहले नीचे का डेटा भरते फिर यहां पे आते। डन। चलो ध्यान देना। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं मैं 4.2 मीटर, समझा। 4.2 कैसे आया, करेक्ट। सर क्या किया आपने, मैंने देखो ये यहां से लेके यहां तक लिया और ये 3 मीटर ये लिखा यहां से यहां तक, ये 4.2 मीटर, क्लियर है। थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन ध्यान देना, यहां से यहां तक कितना रहेगा, एनी वन ऑफ यू? करेक्ट। 3.6 प्लस 0.2 कितना होता है दोस्त, कितना लिखूं दोस्त? समझ में आ रहा है आपको? 3.8 सब समझ रहा है। इसका काम ये बचा है अभी। डन। इसका 8.2 पूरा एंड टू एंड रहेगा, लिख दूं? ये दोनों ऐड करके उतना ही बनता है ना? हाँ, कुछ गलती हुआ? हाँ हाँ, नहीं, सेंटर टू सेंटर सही है। 4.2 देखो हॉरिजॉन्टल 4 है, 4.2 परफेक्ट। और ये देखो 3.6 प्लस 3.8 बराबर, ये 8.2 जो है आउटर टू आउटर है, करेक्ट ना, आउटर टू आउटर है ना 8.2, करेक्ट ना। तो सेंटर लाइन तो 80 आएगा ना, नहीं समझा सर? समझा? ओके। इधर आ जाएगा 1, कम हो जाएगा ना आउटर, करेक्ट। तो इसको अभी होल्ड पे रखो, इसको बाद में देखेंगे। डन। ऊपर आते हैं, 2.4 प्लस 0.2 कितना होगा? 0.2 समझ रहे कैसे, आधा इधर का आधा इधर का। अगर मैं आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करूं तो यहां ध्यान दो, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक 0.1 प्लस 2.4 प्लस 0.1, समझा आपको? यस। यहां पे क्या लिखूं मैं, 2 पॉइंट, समझा आपको? 2.6, क्लियर है। यहां पे भी 2.6 कॉपी कर दूं, बराबर। ओके, ध्यान देना। अभी इस साइड आता हूं मैं, क्या लिखूं यहां पे, 4.4 मीटर, इधर भी लिख दूं 4.4 मीटर, क्लियर है। अभी बच गया ये, बाकी कुछ भी नहीं बचा है ना? डन। बाकी कोई डेटा छूट गया क्या? नहीं, इसको समझाना है मेरे को, 1 नहीं होगा वो समझाना है मेरे को, रुक जाओ। परफेक्ट, 1.1 होगा। कैसे? इधर तो इनर है, इधर का तो वॉल थिकनेस काउंट होगा, बट ये आउटर है ना, इधर से ही आधा कम करना है ना, 0.1। समझ में आया मैं क्या बोला? 1.1 का नहीं समझा, समझाता हूं, डायग्राम पे आता हूं मैं, डायग्राम पे समझाता हूं, समझेगा। ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक है 1.2,
समझा? कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक है आउटर डायमेंशन। क्लियर है? गलत है, ध्यान देना। आउटर है ना, आउटर डायमेंशन, आउटर डायमेंशन ये मतलब ये बाहर से पूरा काउंट हो रहा है, ये एंड तक 8.2 करेक्ट, और यहां से जहां से दीवार खत्म हो रही है बराबर, और यहां तक काउंट हो रहा है 1.2। एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक घर है, मेरा एक घर है, ये देखो इधर ध्यान देना, ये ऐसे मेरा एक घर है करेक्ट, ये घर है, यहां से मेरा है ना घर का बरामदा चालू हो जाता है, बोलते हैं ना हम लोग जहां बाहर का जगह, ओटला, ओटला वर्ड। तो ये ओटला देखो यहां तक है पूरा बॉर्डर, समझ में आया? और ये यहां पे दीवार है, तो ये दीवार गया, ये दीवार गई, और ये ओटला पूरा एंड टू एंड है। तो जब मैं काउंट करूंगा, माप लेने जाऊंगा ओटले का, तो एंड टू एंड ही लूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे दीवार थोड़ी ना है। लॉजिक समझ रहा है? तो ये ओटला का डायमेंशन उसने कैसे जोड़ा था? यहां रखा उसने टेप, यहां रखा उसने टेप, उसने मेजर किया 8.2, जो कि हमने प्रूफ करके देखा भी दिया। अगर एक साइड आउटर ले तो दूसरी साइड भी उसने ऐसे ही रखा रहेगा, तब वो किधर दीवार में घुस के मेजर करेगा, दीवार के एंड से गिरेगा, और एंड जहां तक ओटला है वहां तक गिनेगा। तो ओटला यहां तक है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ दोस्त? समझ में आया? अभी हमको क्या इंटरेस्ट है? सेंटर लाइन में, हमको इंटरेस्ट है सेंटर लाइन में। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मुझे चाहिए, सही बात कर रहा हूं? तो 1.2 में से 0.1 कम कर दूं तो मुझे यहां से लेके यहां तक मिलेगा, प्लस 0.1 ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे अंदर घुसना है ना। नहीं, नहीं समझा, वापस समझाता हूं। देखो मेरी ये उंगली दिख रही है आपको, कहां कहां? ये दीवार के एंड पे और ये ओटले के एंड पे। मुझे ये चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? सेंटर लाइन। 0.1 कम किया, कैलसी लो, 1.2 माइनस 0.1, यहां पे भी कम करना पड़ेगा ना, सेंटर पे आना है तो करेक्ट, कम करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा उधर, प्लस 0.1 ऐड करो, समझा? ठीक है, मतलब यहां से इसके इधर शिफ्ट हुआ और इसके यहां पे शिफ्ट हुआ, मतलब एक मैंने यहां कम किया तो एक यहां पे ऐड कर दिया, मिला जुला के वही हुआ। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 1.2, समझा आपको? 1.2 कैसे लिखा मैंने? करेक्ट है। और यहां पे भी लिखा मैंने 1.2 मीटर। अभी ये बच्ची बोल रही है कि 8.2 आएगा, लेट अस अंडरस्टैंड, वो सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? वो गलत बोल रही है। क्यों? अभी देखो, अभी देखो मैंने क्या बोला, एंड टू एंड। अभी तक किसी साइड भी दीवार है क्या? तो शिफ्ट करना पड़ेगा क्या किधर? नहीं, तो इधर से भी कम, उधर से भी कम। बट यहां पे क्या हो रहा था, इधर आउटर था तो इधर से कम किया तो दीवार में अंदर घुस गए हम लोग। लॉजिक क्लियर? यस। सो ये हो गया आपका पूरा डायग्राम क्लियर। ऐसा डायग्राम आता है पेपर में, वरांदा रहेगा, ये सब रहेगा, आपको शायद प्रोजेक्ट में किए भी रहोगे, नहीं किए? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रूम 1 का सारे डायमेंशंस रेडी है, डिलीट कर रहा हूं मैं, ये भी डिलीट कर रहा हूं मैं, ये भी डिलीट कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि देखो मैं लिखा इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप भी पेंसिल, पहले पेन से बना लेना, फिर ये पेंसिल से लिख के हटा देना इसको, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना क्या होगा, आप बार बार डेटा उठाने जाओगे ना तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। लिख के फिर ऐड करना बहुत इजी पड़ जाता है। लेकिन अभी भी रूम हुआ नहीं है कंप्लीट। कैसे? एक रूम बच गया है दोस्त, एक लेंथ बच गया दीवार का ऊपर वाला। कोई बता सकता गैस करके क्या रहेगा? गैस मतलब कैलकुलेट करके। 5 मीटर। कैसे? सर मैंने दोनों को ऐड किया, इससे माइनस किया, समझा? बराबर। लेकिन अभी भी सारे दीवार कवर हो गए ना, एक बार चेक करते, एंड टू एंड हो गया, ये भी हो गया, 4.2 यहां तक हो गया, 3.8 यहां तक हो गया, 4.2 यहां तक हो गया, 3.8 यहां तक हो गया, 8 मीटर यहां हो गया। करेक्ट? हॉरिजॉन्टल सारे खत्म। देखा मैंने चेक कैसे किया? आपके पास बुक रहेगा और उंगली रहेगा तो बहुत इजी पड़ जाएगा आपको ऐसे चेक करने को। आपको बस समझ में आना चाहिए कि हाँ आपने इतने हैंड मूव किया है, मतलब आपने कवर किया है वॉल को। अब दूसरी साइड देखो, वर्टिकल कैसे चेक कर रहा हूं मैं, 2.6 2.6 2.6, फिर मैंने 4.4 4.4 4.4 1.2 1.2। ये चेक करने का तरीका होता है कोई वॉल मिस ना हो गया हो। बराबर। सर मेरे पास तो और भी मेथड था, मैं डायरेक्ट काउंट कर सकता था। कर सकते हो भाई, लेकिन कभी भी ऐसे रखने का। क्यों? अगर सपोज ये सम स्टेप के जगह स्टेप ही रहता
तो बाय डिफॉल्ट सेंटर लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लास्ट लेक्चर में याद है मिस्टेक हुआ था अपने से, हमने सेंटर लाइन लेके सॉल्व कर दिया था, गलती हो गया था। कुछ कुछ आइटम्स के लिए हमको क्या लगता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ही लगता है। करेक्ट बोल रहा हूं, क्योंकि डीपीसी यूपीसी में हमको इंटरनल वॉल चाहिए रहता है। चलो आगे बढ़ेंगे। सबसे अब नंबर ऑफ टी जंक्शन, फिर लेंथ, अभी लेंथ तो मिल गया आपको, जितने नंबर दिख रहे ब्लू कलर में वो आपके आंसर है, करेक्ट है। तो अब उसको लिखने का तरीका बता देता हूं, आप लोगों को पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको मैं सिखाऊंगा एक बार, ध्यान देना। टोटल सेंटर लाइन बोलते हैं इसको, आप पूरा फुल फॉर्म लिखोगे। देखो ये सब जो ये चेक करने वाले रहते हैं वो सब सीनियर फैकल्टी रहते हैं, उन लोग क्या मालूम क्या गुस्सा रहता है लाइफ में कि उन लोग है ना ऐसे छोटी छोटी बातें पे मार्क्स काटते हैं, बराबर। टोटल सेंटर लाइन आप पूरा लिख के ब्रैकेट में टीसीएल लिख देना। देखो वो जहां जहां गलतियां करेंगे ना वो मैं बता रहा हूं, बिकॉज आप बाद में मेरे पास आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। पहले सारे हॉरिजॉन्टल लिखना, 3 + 5 + 4.2 + 3.8 + 4.2 + 3.8 + 8 प्लस, देखो अभी सारे हॉरिजॉन्टल खत्म हो गए, अब सारे वर्टिकल लिख रहा हूं मैं। 2.6 + 2.6 + 2.6 + 4.4 + 4.4 + 4.4 + 1.2 + 1.2। देखो रॉन्ग होने से अच्छा है देर भला। अगर ये छोटी सी भी गलती हो गई मुझे बताओ, अगर ये गलत हो गया पूरा सम करके कुछ मतलब है, क्योंकि सारे आंसर्स गलत आएंगे, क्योंकि ये इस फॉर्मूले में यूज होगा। तो आप 2 बार 3 बार 4 बार इसको वेरीफाई कर लेना, काउंट कर लेना, ये नंबर मैच होना चाहिए। डन। तो ये आपका टोटल लिख दोगे। अभी नंबर ऑफ टी जंक्शन समझाना है मुझे। टी जंक्शन मतलब पता है ना आपको, एग्जैक्ट टी बनना चाहिए। मैं सर्कल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एनीथिंग मिसिंग, नो ना। सो आई विल राइट या नंबर ऑफ टी जंक्शन। सो नंबर ऑफ टी जंक्शन आ गया 8 नंबर्स। यहां तक क्लियर है। आप पूरा डायग्राम और ये बना लो, फिर मैं ये इरेज कर दूंगा। तो आंसर इज 55.4 मीटर, लिख दो। वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट आइटम। अपने क्वेश्चन में क्या क्या बोला है दोस्त, पहला बोला एस्कावेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। वी आर स्टार्टिंग विद एस्कावेशन। मैं लिख रहा हूं यहां पे रोमन नंबर 1। आपको पेपर में कैसे लिखना रहेगा पता है, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद है ना इधर लिखने का आंसर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइटम ले लेते हैं हम लोग एस्कावेशन। उसका नाम क्या है, एस्कावेशन इन, क्या लिखा है उधर, एस्कावेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। नहीं बेटा, भले आपको आता होगा, नहीं लिखने का, क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन का कॉपी करने का, होशियारी नहीं मारने का, समझा आपको। और आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे सीधी लाइन में। मैं सीधी लाइन में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिखूंगा तो मिटेगा नहीं। मैं यहां लिख रहा हूं, आप ऐसे कंटिन्यू सीधा लिखोगे क्योंकि आपकी पेंसिल से रहेगी वो लाइन। अरे कंटिन्यू लिखना, एक्सकावेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। क्या बोल रहे हो, मैं लिख, हाँ लिसन यार, एक्सकावेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल चालू करेंगे। देन इसका फॉर्मूला देखो क्या है, L = TCL -½ इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू विड्थ ऑफ आइटम, ये फॉर्मूला है इसका। देन TCL कितना है दोस्त, 55.4 -½ इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन 8 है, बराबर। विड्थ चेक करते कितना है, विड्थ कहां देखने मिलेगा, विड्थ, विड्थ आपको देखने मिलेगा यहां पे, बराबर। देखो जो ये लास्ट पॉइंट रहेगा ना, ये विड्थ रहेगा, कितना है दोस्त, परफेक्ट। तो यहां पे विड्थ आपको देखने मिला 0.9। सो आंसर आ जाएगा मीटर में। कैलसी लो कितना आंसर आया, 51.8 मीटर, करेक्ट है। डन। सो नंबर आ जाएगा 1। सर नंबर 1 हमेशा 1 रहेगा, जब भी ये फॉर्मूला लगेगा हमेशा 1। तुम ध्यान दिए, एक चीज ध्यान दिए, मैं यहां भी लिख सकता था लेकिन मैंने इस लाइन को सीधा रखा, या तो बीच में लिखो, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो। 51.8 विड्थ है 0.9। हाइट देखो क्या रहेगा, हाइट कहां तक रहेगा दोस्त, एक्सकावेशन कहां तक करेंगे, ग्राउंड लेवल तक करेंगे, बराबर, ऊपर से नीचे जाते बेटा। देन तो 0.2
प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.2, कितना है दोस्त? 1.4। ठीक है, ये आ गया 1.4। कैलसी लेंगे हाथ में, कैलसी लेंगे हाथ में। 1 इंटू 51.8 इंटू 0.9 इंटू 1.4, 65 मीटर क्यूब। क्वांटिटी ऑफ कॉपी पेस्ट, हाँ मतलब समझ आने का, यहां से लिखने का। क्वांटिटी ऑफ एक्सकावेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल कितना आया? 65.28 मीटर क्यूब, डबल लाइन, फिर एक सिंगल लाइन, प्यारा सा। समझा? इसका मतलब मेरे को 5 मार्क दे दो आप, यहां तक 5 मार्क मिलेगा। यस, यहां से लिखना चालू करना है, क्वांटिटी ऑफ कॉपी पेस्ट इसका, यहां से कौन, हाँ लाइन के ऊपर कंटिन्यू चलते जाएगा वो, समझे? इसके ऊपर कंटिन्यू लिखना है, यहां पे कंटिन्यू लिखना है आपको। इज इट क्लियर? ये आपका फर्स्ट आइटम हो गया पूरा कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट आइटम। क्या बोला है नेक्स्ट आइटम आपको? यूसीआर बोला, लेकिन हम पीसीसी पढ़ेंगे। डन, हम पीसीसी पढ़ेंगे। सुनो इधर एक बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान देना। ये आप जब आप एक्सपीरियंस लोगे ना, मतलब 2-3 पेपर सॉल्व करोगे, 2-3 बार नहीं, बराबर 2 पेपर जब सॉल्व करोगे, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब वो एक्सकावेशन बोलेगा ना, तो पीसीसी नहीं बोलेगा। ये चीज ऑब्जर्व करना आप। हाँ, एक्सकावेशन जब बोलेगा ना पेपर में, तो पीसीसी कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम ही रहता है पीसीसी में। नेक्स्ट आइटम का नाम क्या बोला मैंने? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए पीसीसी ऐड कर रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता। फॉर्मूला देखो सेम रहेगा, टीसीएल माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू विड्थ ऑफ आइटम। टीसीएल है 55.4 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन है 8। विड्थ है आपका जो पीसीसी है। पीसीसी कहां लगता है पता है ना आपको? एकदम लोअर पार्ट में, बराबर, ये लोअर पार्ट में। पीसीसी का विड्थ कितना है? 0.9। डेप्थ कितना है? 0.2। करेक्ट है। सो पीसीसी का विड्थ आ जाएगा 0.9। इसको विड्थ बोलते हैं, कुछ लोग ब्रेथ बोलते हैं। देन एल, परफेक्ट। देखो नंबर आ जाएगा 1, 51.8, 0.9। चेंज क्या होगा वो बता देता हूं। डेप्थ जाके चेक करो, डेप्थ देखो कितना है पीसीसी का। डेप्थ अगर आप देखोगे डायग्राम में, डेप्थ अगर आप देखोगे 0.2, परफेक्ट है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 0.2, बस ये चेंज हुआ। मीटर क्यूब, डबल लाइन, मीटर क्यूब, यहां पे लाइन नहीं रहेगा। क्वांटिटी ऑफ पीसीसी इन फुटिंग बराबर इज इक्वल टू दिस मच, 9.324 मीटर क्यूब। हमने कितने आइटम सीख लिए अभी तक? 2। नेक्स्ट आइटम अपने को क्या पूछा है? यूसीआर पूछा है, तो यूसीआर पढ़ेंगे आप। चलो नेक्स्ट आते हैं आइटम, नेक्स्ट आइटम आते हैं, क्या नाम है पढ़ो उधर। आइटम नंबर 3, यूसीआर इन फाउंडेशन। यूसीआर इन फाउंडेशन वही लिखा है ना दोस्त? इन सीएफ 1:4। सर इसका क्या रोल है? कुछ नहीं है, इसको आपको ऐसा इग्नोर करना है जैसे आप अपने एक्स को करते हो। इसको देखना भी नहीं है, प्लीज नोट दिस। ये गलती से भी मत देखना आप, बराबर। आप कंफ्यूज भी मत होना, क्या लिखा है बस लिखना है, बराबर लिखना है। याद आ गई? याद आ गई? आवाज आ रहा है दीपक? चलो ध्यान देना, इसमें लिखेंगे फॉर फर्स्ट फुटिंग। कुछ लोग फर्स्ट बोलते, कुछ लोग स्टेप 1 बोलते। डिप्लोमा में आपने स्टेप 1 पढ़ा था ना, यहां पे हम लोग थोड़ा अलग लिखेंगे, फॉर फर्स्ट फुटिंग। या तो स्टेप भी लिख सकते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप कैसे काउंट करते हैं ओ हीरो कुणाल? स्टेप कैसे काउंट करते हैं? नीचे से काउंट करते हैं, 1 2 3, करेक्ट। तो स्टेप 1 ले रहा हूं मैं, फर्स्ट फुटिंग। एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो जरा, अभी पढ़ा था टीसीएल। टीसीएल हाफ इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू ब्रेथ। टीसीएल कितना है दोस्त? हाफ इंटू 8 इंटू, अभी आते हैं फर्स्ट फुटिंग के विड्थ पे, 0.5। समझ में आ रहा है सबको? एक बार देख लेते हैं, ये यहां पे लिखा है 0.5, सेकंड के लिए 0.4, नेक्स्ट के लिए 0.3। हाइट भी डिस्कस कर लेते हैं, 0.5, 0.4,
0.5, 0.5, 0.2। अच्छा 4 है, अंदर नहीं साइड में देखा मैंने। तो चलो आगे आते, चलो ध्यान देना। टीसीएल आपने कितना बोला लिखने को, इधर विड्थ चेक किया 0.5। क्या देखा आपने, हॉरिजॉन्टल देखा, फर्स्ट फुटिंग, नीचे वाला फुटिंग को फर्स्ट बोलते हैं, नीचे वाले फुटिंग को क्या बोलते हैं दोस्त, फर्स्ट। ऊपर ऊपर, शाबाश, नंबर आ जाएगा 1। आंसर बोलो 53.4 लिखेंगे यहां पे, 53.4। ब्रेथ लिखेंगे 0.5, हाइट लिखेंगे 0.5। हाइट कैसे देखो, ऐसे वर्टिकल दिखते हैं। जब भी बी देखोगे ना आप हॉरिजॉन्टल देखोगे, एच देखोगे वर्टिकल। वर्टिकल देखो फर्स्ट फुटिंग कितना हाइट है, 0.5। हाँ दोस्त 13.35 मीटर क्यूब। क्वांटिटी वर्ड नहीं लिखेंगे आप। अब क्या लिखेंगे दोस्त, स्टेप नंबर 2 फॉर सेकेंड फुटिंग। बोलो क्या लिखना चाहिए, अब तुम बताओ, मैं लिखता है TCL माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू विड्थ ऑफ आइटम। सही चल रहा हो। TCL कितना है दोस्त, 55.4 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू बी दूसरा देखो 0.4 मीटर। समझ में आया, कैलसी करो दोस्त, एंजॉय कर। इन लोग कैसे एंजॉय करे पढ़ाई, तो ऐसे टेंशन मत ले, पढ़ाई को एंजॉय करते कभी भी। कितना है, 53.8 राइट है, सॉरी सॉरी 53.8, 0.4, 0.5। मैं ये आंसर चेक कर रहा था, समझा क्यों भाग बोला। ये आंसर है 10.76, मैं इससे कंपेयर कर रहा था, समझा दोस्त। मेरी आदत थी ना दोस्त, ठीक है। चलो क्या लिखेगा दोस्त बोल, और थर्ड फुटिंग, छोटू को आ गया पूरा। चलो बोलो फॉर्मूला बोलो, परफेक्ट बेटा बोलो, परफेक्ट परफेक्ट। अभी सब चुप बैठेंगे, अपना दोस्त बोलेगा, बोल दोस्त तू ही है, बोल क्या बोलने का पता है, हाँ बता, हाँ बोलो, आता हूं। तो अच्छा दोस्त नहीं है दोस्त। 54.2, 54.2 आपने बोला, यहां पे लिखो 0.3। अभी हाइट बताओ अमन, हाँ हाइट समझाता हूं मैं, उधर चलता हूं, ध्यान देना। यहां तक 0.6 है बराबर, और यहां तक है 0.2। समझ में आया, तो ऐड करो दोनों। समझ में आया, किसी को डाउट है कुछ, नहीं आया, मैं आया। तो आपने कितना बोला, यहां पे क्या लिखूं, तो 13 ही लिखते हैं ना मीटर क्यूब, ठीक है। अभी आपको तीनों ऐड करना है, हाँ टोटल लिखेंगे 30। एक्चुअली देखने जाए तो 15 मार्क हुआ, बट मैंने आपको क्या बोला, जब आपको अर्थवर्क बोलेगा तब पीसीसी नहीं बोलेगा, तो आप समझो कि 10 ही हुआ। कोई भी एक बोलेगा, या तो अर्थवर्क बोलेगा या तो पीसीसी बोलेगा, दोनों नहीं बोलेगा वो। तो आंसर आया आपको 37.11। आपको ये सबको मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आता है, और ये तीनों को ऐड करके यहां लिखना रहता है। ये पूरा एक आइटम कंप्लीट हुआ, इसका नाम है आइटम, बराबर। कितने आइटम्स हो गए अपने, 3। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आइटम। फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क लास्ट में बोला है, डी नंबर पे, अब ई पे बोला है फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। आइटम नंबर हमारे लिए कितना रहेगा, ये 4th। फर्स्ट
आप लोग बोर्ड पे नहीं देखोगे, सुपर स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये चालू करेंगे। डन। तो आपको ब्रिकवर्क चालू करना है। वरांदा से क्या फर्क पड़ेगा मेरे को बताओ? वरांदा के ऊपर दीवार बनेगी क्या? कभी नहीं बनेगी ना, तो उतना स्किप करना पड़ेगा ना, समझ में? हाँ डिडक्शन कर सकते हो, लेकिन डिडक्शन करना है क्यों, एडिशन ही मत लो ना। इसका सेंट्रल लाइन प्लान अलग बनाएंगे हम लोग, ठीक है? स्कीपिंग वरांडा, बिकॉज जितना वरांडा का पार्ट था नीचे था फुटिंग के नीचे, वो सब कुछ काउंट हुआ, तो फुटिंग नीचे पूरा बनता है लाइन से। देन अब देखो मेरा सेंट्रल लाइन प्लान अलग बनेगा, ध्यान देना। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखो, आपको उसके अंदर बनाना है, मैं यहां बना रहा हूं, ये देखो, दिखा आपको? देखो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, दिख रहा है आपको? चलो पहले नंबर ऑफ टी जंक्शंस देख लेते हैं दोस्त। नंबर ऑफ टी जंक्शंस 1 2 3 4, नंबर ऑफ टी जंक्शन 4, समझा आपको? यस, प्लीज ध्यान देना, यही सब चीज सीखने के लिए आए हो आप, कि वरांदा जब रहेगा तो उसको स्किप करना है, इधर वरांदा रहेगा वो स्किप कर देना है, और आपका नया सेंट्रल लाइन प्लान बनेगा। इज इट क्लियर? अभी आप काउंट करो, सारे वॉल्स काउंट करके यहां पे लिख दो। डन, सारे वॉल्स काउंट करके लिख दो। कैलसी लेंगे हाथ में सब लोग, कैलसी लेंगे हाथ में। 2.6 प्लस 2.6 प्लस ब्रैकेट ओपन 4.4 इंटू 3, सारे वर्टिकल खत्म। रुक जा भाई, प्लस 3 प्लस ब्रैकेट ओपन 4.2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ओपन 3.8 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, 37.4। नहीं समझा सर? समझा सबको? यस सर। क्या किया आपने? अरे दोस्त, जितना वरांदा का पार्ट था ना वो हटा दिया, बिकॉज वहां दीवार नहीं रहेगी कभी फ्यूचर में, और हम क्या कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर। हाँ वही चीज तो किया मैंने, वही चीज तो किया मैंने, करेक्ट। वरांदा के डायमेंशन ही माइनस किए। बोलो, डायरेक्ट माइनस करना चाहिए था, कर सकते थे, मैंने मिटा दिया, ऑटोमेटिक माइनस ही हो गया, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो ये सब आप कहां बनाओगे? ये डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर छोटा सा डायग्राम बनेगा प्यारा सा, ठीक है? चलो ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम इसके अंदर, और नंबर ऑफ टी जंक्शन भी आपको लिखना है उसके अंदर ही। L is equal to TCL minus half into number of T junction into width of item. TCL है 37.4 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ टी जंक्शन 4Q सर, 4Q। अरे दोस्त नया जो मिला ना वो यूज करना है। कितना आया आंसर मेहरान बाबू? आंसर बताओ, फीस नहीं दिया ना अभी तक। चलो फ्लो टू फ्लोराइड कितना है, बिल्डिंग का जाके देखो। फ्लो टू फ्लोराइड अंदर से अंदर इंटरनल 3 मीटर। सर कहां देखने का? हाँ फ्लो टू फ्लोर ही बोलते हैं ना उसको, बराबर बोला ना? फ्लो नहीं, अरे हाँ वो पता है मेरे को। फ्लो टू फ्लोर मतलब ये ग्राउंड से लेके ये छत तक, इसको बोलते हैं फ्लोर। यहाँ पे देखने मिलता है, ये ग्राउंड से लेके छत तक। सर ये बीच में क्या है? खिड़की है, ये खिड़की का छज्जा है, बराबर, ये खिड़की का छज्जा है। फ्लोर टू फ्लोराइड यहाँ रहता है साइड में, लगभग वही साइज ही रहता है, 3, 3.1, 3.2, 3.5, लगभग यही रहता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में। देखो ये सब डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है तुमको तो, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है। चलो आपने बोला 3 लिखने को, इधर आपने बोला कितना लिखने को, 30, यहाँ पे लिखने बोला आपने 37। यहाँ पे 3 जगह यूनिट नहीं लिखने का। अभी क्या करूँ, सबको प्लस कर दूं ना, मल्टीप्लाई 1 इंटू 37,
इंटू 0.2 इंटू 3। तुम लोग डिप्लोमा पढ़ के होशियारी मार रहे हो, 11 12 पढ़ा है। कितना है? 20। परफेक्ट है। नहीं, टोटल में कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते, डिडक्शन होता है इसके अंदर, बराबर। डिडक्शन करेंगे अभी। अभी अच्छा रुकू, होल्ड रखू, चालू रखू, चलो डिडक्शन। डिडक्शन आते हैं। डिडक्शन क्या क्या चीज का होगा? डोर, विंडो, लिंटल का होगा। चालू करेंगे तो सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूं डोर, जिसको बोलते हैं डी। फिर क्या बोलते हैं? D1। फिर क्या होता है दोस्त? विंडो। विंडो में क्या होता है? W। फिर क्या होता है? बस। इसके बाद लिंटल, T D1 W। चलो टी मेजर करेंगे कितने टोटल। अरे यार डायग्राम है ना मेरे पास, ये रहा मेरे पास डायग्राम, यहां पे है। आएंगे सब लोग साथ में, देखो 1 2 3। D3 है, D1 2। करेक्ट ना? कुछ गलत बनाया मैंने? नहीं, सही है। अभी आपने जो बोला वो यहां पे अच्छे से बोलो, मैं लिखना है। कितना लिखूं बोलो? 3 समझाओ। उधर देखो बेटा, ये 3 कैसे आया समझो। यहां देखो पूरा देख, ये यहां से ग्राउंड चालू है, प्लिंथ 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 से लेके छत तक, छत तक, छत तक, हाँ नीचे तक, इसे छत बोलते हैं, स्लैब। ठीक है, चलो ध्यान देना, वापस से एक बार बता देता हूं डोर। तो डी आपने काउंट किया, उसमें कितने दिखे? 3 दिखे। D1 कितने दिखे दोस्त? 2। अभी जाके W काउंट करते हैं, फिर W सिर्फ W ही है, पहले W काउंट कर लेते हैं। गिना आप लोग ने? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट, बराबर दोस्त। 8 लिख दूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं 8। कॉपी पेस्ट, 3 2 एंड 8। परफेक्ट है। अभी आपका क्वेश्चन पेपर में जाओ, क्वेश्चन पेपर जो मतलब आपने बनाया है क्वेश्चन, वहां जाके चेक करो डोर का डायमेंशन कितना बाय कितना दिया है रूम में। ये एसी बंद क्यों है? थोड़ा चालू करो ना, गर्मी हो रहा है थोड़ा, 5 मिनट। हाँ 1.2 इंटू 2.1, प्लीज सुनो मेरे को, सुनो सुनो सुनो। 1.2 देखो रूम का, मैं पढ़ा लू। हाँ तो तू उसको बता रहा है, पूछ तो नहीं रहा है। देखो कैसा रहता है, ये डोर है ना बेटा, सब डोर है, मतलब ये डोर छोटा रहेगा एज कंपेयर टू मेन डोर। तो मेन डोर का डायमेंशन अलग रहता है, और जो अंदर के रूम्स के डोर रहते हैं वो छोटा रहता है। करेक्ट। तो आगे आते हैं, आपको डी का साइज कितना बाय कितना दिया, यहां लिख दो। डी का साइज दिया 1.2 इंटू 2.1। T1 का डाई का साइज कितना दिया है? 0.9 इंटू 2.1। हाइट सब जगह सेम रहता है। और लास्ट W का बोलो। इसका लॉजिक समझो प्लीज, इसका लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। इसका मतलब H होता है, इसका मतलब V होता है। मतलब ये टर्म का मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी सुनो मेरी बात, वर्टिकल। अभी मेरे को इतना दीवार कम लगेगा, इतना ईंट कम लगेगा। करेक्ट। इतना ईंट कम लगने का मतलब कि मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइनस करना पड़ेगा। थिकनेस में क्या माइनस करूंगा? जितना ये दीवार का थिकनेस है। समझ में आ रहा है? जो तुमने बोला मैं इधर लिखता हूं, तो मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं 1.2, यहां से कॉपी कर रहा हूं 0.9, यहां से कॉपी कर रहा हूं 1.5। हाइट में जाके लिख रहा हूं। ध्यान देना, ये मिस्टेक करते बच्चे गलती से, घाई में मिस्टेक करते, उनको आता है फिर भी मिस्टेक होता है। वो आदत रहती है ना बाजू में लिखने की, वो क्या करते हैं? B इंटू डी समझते इसको, समझे? ये छोटे में L इंटू बी समझते, सॉरी L इंटू बी, तो LB में लिख देते। ऐसा नहीं, ध्यान देना, वो थोड़ा ध्यान से। अब देखो आपको समझ में आएगा, BH BH BH, ये B रहेगा। B मतलब वॉल थिकनेस। एक बात और बताता हूं, जिसको कभी सपोज कंफ्यूज हो गया, आप डिडक्शन पढ़ रहे हो, इसके मतलब कुछ तो एडिशन करेगा तो ही डिडक्शन करोगे। जो ऊपर विड्थ रहेगा ना, वो ही कॉपी पेस्ट होता है, वही माइनस होता है हमेशा। कभी कोई एक्सेप्शंस या फिर कोई ऐसा केसेस नहीं है कि अरे यहां पे कुछ अलग लेना है, नहीं, वो कभी बोलूंगा ही नहीं मैं। जो आपने ऐड किया वही चीज को माइनस करना है। समझ में आया? ये मतलब रट्टा मारने वाला चीज था, लॉजिक तो समझ में आया आपको? ठीक है,
अब ये समझाना है मेरे को। तो पहले क्या करता हूँ, एज आई टोल्ड यू, कॉपी पेस्ट। यहां तक समझ में आया आपको? बराबर। और क्या पढ़ना है अपने को, क्या करना है, लिंटल को माइनस करना है। तो लिंटल समझाना पड़ेगा कहां पे है, करेक्ट। इधर आ जाओ, देखो इसे लिंटल बोलते हैं, करेक्ट। अभी लिंटल का डायमेंशन आपको पेपर में देखो दिया है कहीं पे, दिया है, ऐसे लिख के दिया है क्या कहीं साइड में, लिंटल डायमेंशन? नहीं, यहां तो दिख रहा है मेरे को, मैं यही बोलने वाला हूं लेने को, लेकिन वहां पे कुछ लिख, कभी कभी लिख के भी देते हैं साइड में, जैसे बीम का साइज ये सब 50 mm थिक। अच्छा 150 mm थिक मतलब कितना हुआ, समझा? ऐसा लिंटल साइज लिख, कभी लिख के देते हैं उन लोग, उसके लिए पूछा मैं, बराबर। तो देखो 0.15 थिकनेस में लिख दूं, थिकनेस मतलब वर्टिकल ना, समझ में आ रहा है? सर लिंटल क्या होता है, देखो अभी इसको मैं, इसको नंगा करूंगा ना ये पार्ट को, बराबर, ये पार्ट को अगर मैं इसका प्लास्टिक निकाल दूं, करेक्ट, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आरसीसी का ऐसा लिंटल बना है यहां तक, ताकि ऊपर वाली दीवार नीचे ना गिर जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे भी एक लिंटल बना है छोटा सा, बराबर, वो लिंटल के ऊपर फिर से दीवार बनाना चालू किया। आजकल क्या करते हैं नए बिल्डिंग में, उन लोग लिंटल नहीं बनाते, उन लोग एक मार्बल डालते, कोटा ग्रीन कलर वाला, बराबर, वो एक डाल के फिर दीवार बनाना चालू करते हैं, और नीचे जो रहता है स्लाइडिंग विंडो रहता है। सही बोल रहा हूँ ना? ये हम लोग पढ़ रहे हैं G+3, ये लोड बेयरिंग टाइप स्ट्रक्चर है, बराबर, लोड बेयरिंग प्लस फ्रेम, मतलब इसमें दोनों का मिक्सचर वाला स्ट्रक्चर है, बंगलो टाइप है एक। देन तो इसमें उन लोग लिंटल डाले, आरसीसी लिंटल डाले यहाँ पे। अब वो रहता कितना है, लॉजिक समझो, जितना भी आपका डोर और विंडो का ओपनिंग बोलते हैं इसको, ओपनिंग रहेगा ना, अभी डोर का विंडो का ओपनिंग कितना है दोस्त, डोर का ओपनिंग 0.15 दोनों साइड एक्सटेंड कर देने का हमेशा। लिख के दिया तो ठीक है, नहीं लिख के दिया तो मैं बता रहा हूं कितना एक्सटेंड करने का, 0.15 फिक्स है ये, स्टैंडर्ड है ये। देन तो इसमें 1.2 में 0.15 ऐड किया तो कितना होता है 1.5, 0.9 प्लस 0.3, 1.5 प्लस 0.3, मार्क एलसी, इधर आंसर आएगा, सारे आंसर्स आते जाएंगे, बराबर। इतना लिख के फिर आगे डिस्कशन चालू करेंगे, आप लिखो फिर मैं लिखता हूं। सिंस ये वैल्यूज बहुत छोटे हैं तो मैं 3 डिजिट में लिख रहा हूं। लिख दो। अभी आपको क्या करना है, कैलसी लेना है हाथ में, प्लस माइनस 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 माइनस। सर मैं ये सबको ऐड करके इससे माइनस कर दूंगा, नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही करना है, प्लस माइनस 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 माइनस। आपका आंसर वैसे भी आएगा, बट वैसे नहीं करना है आपको, बार बार माइनस कर। आपको क्या लिखना रहेगा, 14.27 मीटर क्यूब, लेकिन आपको यहां पे टोटल नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है दोस्त, नेट, नेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। नेट क्यों, जोड़ा घटाया जो बचा उसे नेट बोलते हैं। टोटल में मतलब पूरा हो गया, लेकिन हम लिखेंगे नेट, नेट मतलब जितना एक्चुअल ब्रिक लगेगा। नेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क 14.25 मीटर क्यूब, समझा दोस्त? लिख के लो। अच्छा 14.25 डन हो गया। नेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू 14.25 मीटर क्यूब। आप लोग लिखोगे रोमन नंबर 5, लिखो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सटर्नल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर इन CM 1:3, 15 mm थिक। चलो ध्यान देना प्लीज, अभी अपने को पढ़ना है एक्सटर्नल वॉल थिकनेस, ध्यान देना। चुप बैठ, ओए बाहर जा, लिसन यार, बंद कर उसको। हाँ लिसन यार, ध्यान देना। किचन वॉल, रूम का वॉल, वरांदा का ये पूरा वॉल, फिर ये वॉल, फिर ये वॉल, और ये आउटर आउटर, ये सब काउंट होगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
यस, एक्सटर्नल प्लास्टर करना है ना, वही तो समझा रहा हूं मैं भी। बराबर, एक्सटर्नल प्लास्टर में आपको क्या क्या काउंट करना है, वापस देखो। देखो ये 1 2 3, ये पूरा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, आउटर वॉल पूरा, करेक्ट। हाँ, डोर माइनस करना पड़ेगा और विंडो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, डोर और विंडो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन आपको लॉजिक समझा ना, आउटर वॉल पूरा काउंट करना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक पूरा लिख के एक साथ, एक थोड़ा थोड़ा करके। आप कैसा करना चाहोगे, पूरा एक साथ? तो पूरा एक साथ देखो कैसे करेंगे। L इज इक्वल टू, कैल्सी लेंगे हाथ में, देखो ध्यान देना, 2.8 है ना दोस्त, ये हॉरिजॉन्टल ये होता है ना, 2.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2, 3.2 हो गया। तो यहां पे लिख दूं मैं मार्कर से 3.2, 3.2 करेक्ट है। अभी देखो यहां पे 0.2 प्लस 2.4, बस उतना ही आएगा ना, ये नहीं आ रहा है, करेक्ट है, कैल्सी लो, समझा आपको। अब यहां से करेंगे, ध्यान देना, पहले ये कर लेता हूं मैं, 0.2 प्लस 4.2 प्लस 0.2, समझा आपको। ध्यान देंगे यहां पे 0.2 प्लस 3.6 प्लस 0.2 प्लस 4 प्लस 0.2, करेक्ट है, परफेक्ट। ध्यान देना, इधर लेंगे 0.2 प्लस 4.2 प्लस 0.2 प्लस 2.4 प्लस 0.2, समझा नहीं, वापस बताता हूं, 0.2 प्लस 4.2 प्लस 0.2 प्लस 2.4 प्लस 0.2, आउटर आउटर डायमेंशन कितना हुआ, 7.2 राइट है। अभी एक डायमेंशन बच गया है, वो वाला, वो समझाता हूं कैसे करना है। ये डायरेक्ट आप नहीं ढूंढ सकते, तो दूसरा तरीका यूज करना है। लो कैल्सी लो हाथ में, 0.2 प्लस 2.8 प्लस 0.2, कितना आया, कितना आया, 8.2 माइनस 3.2, समझा आपको कैसे किया, यस, ये लॉजिक यूज किया मैंने, डन। चलो ध्यान देना, अब कैसे बढ़ रहे हैं आगे। अभी अपने को ये पूरा लॉजिक समझा आपको, कैल्सी लेंगे हाथ में, जितने भी ब्लू कलर में लिखे हैं मैंने डायमेंशंस, उसको ऐड करेंगे। पहले सारे हॉरिजॉन्टल ऐड कर रहे हैं, 3.2 प्लस 5 प्लस 8.2 प्लस 7.2 प्लस 2.6 प्लस 4.36, सॉरी 4.6, वेरीफाई करो, 30 पॉइंट, समझा सबको। मैंने सारे ब्लू कलर ऐड किए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऐड किए। तो आपने एल बता दिया मुझे, एल नंबर आ जाएगा 130.8, बराबर है, करेक्ट। अभी हाइट समझना है, हाइट, चलो ध्यान देना, यस, ठीक है, आ जाओ। कोई बता सकता है हाइट कितना रहना चाहिए, एनी गैस, कुछ गैस कर सकते हो आप लोग। ये बोलता है 3.6, ये बोलती है 3, लेटर्स अंडरस्टैंड, मेरा घर कहां से चालू होगा, यहां से चालू होगा, करेक्ट, और पूरा ऊपर तक प्लास्टर मारूंगा ना, कॉन्ट्रैक्टर को बोलूंगा तो पैरापेट तक बोलूंगा ना करने को। अभी तुम होशियारी मारने के लिए ग्लास फसाड करवाऊंगा मैं, तो ग्लास फसाड रहेगा ना, तो ऐसा ये शेड नहीं करके आएगा, बराबर, समझे आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल या तो कुछ कंक्रीटिंग वर्क किया है, बराबर, ब्रिक वर्क किया है, तो आपको प्लास्टिंग पूरा एंड टू एंड करोगे। तो देखो ध्यान देना, यहां तक 3 प्लस 0.1 प्लस 1, समझा आपको।
पूरा एक साथ प्लास्टर करूंगा मैं। देखो अब रियल का प्रोजेक्ट भी ऐसे ही करोगे। डन। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं 5, लेट अस अंडरस्टैंड। जीएल के ऊपर, बराबर ना, जीएल के ऊपर बोल रहे हो ना आप? हाँ, कहां से बोल रहे हो? यहां तक 3 है, परफेक्ट। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, वो 0.1 मीटर रहेगा। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, 0.1। अरे समझो ना यार, 1 मीटर मतलब देखो ना, ये 1 बराबर 4.1। हाँ चलो, इधर आते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? 4.1। ब्रेथ में डैश रहेगा, प्लास्टर में डैश रहता है, ब्रेथ में डैश रहता है, हमेशा याद रहेगा ये बात। सो आपको आंसर आ गया, हाँ देखो, यूसीआर पे प्लास्टर नहीं होता है। यूसीआर में वो ट्रेपेजोइडल अलग है बेटा, उसको इससे रिलेट मत करो, दो अलग है। ठीक है, ठीक है। चलो 4.1 हार्ड समझा आपको। आप सबको ऐड कर लो, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर लो, माय मिस्टेक, ये अमान ने बोल दिया ना। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 126.28। समझा आपको? यस, मैंने सारे पेरीफेरी को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लास्टर की क्वांटिटी। हाँ हाँ, मीटर स्क्वायर आएगा प्लीज। देखो ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्लियर है? अभी डिडक्शन करना है। चलो चलो, हेल्प करो मुबशिर, हेल्प करो। डिडक्शन डी लिख दू, बराबर एक D1 लिख दू, और एक W लिख दू, विंडो। करेक्ट है? चलो, अभी D कितने हैं दोस्त? 3 है। और D1 कितने हैं दोस्त? 2 है। करेक्ट है? इंटू 0.5, इंटू 0.5। सर ये क्या है? एक ही साइड डिडक्ट होगा ना, एक ही साइड काउंट होगा ना, प्लास्टरिंग एक ही साइड होगा। याद आ रहा है दोस्त? ये मिस्टेक्स होते हैं। 0.5 0.5 क्यों? हाफ हाफ होगा। करेक्ट। चलो, विंडो कितना है? 8। प्लीज समझना, सॉरी, 238, 238 परफेक्ट है। चलो डायमेंशन बोलो, मैं समझाता हूं, देखो, सुनो इधर, सुनो 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 सुनो। हाँ इधर ही आओ ना, इधर ही आओ, इधर आओ। ये देखो, ये मैंने कम किया प्लास्टर। यहां क्या करूंगा मैं? ईंट खाली खुला छोड़ दूंगा। ये ईंट को क्या करूंगा? अब छुपाना पड़ेगा ना। प्लास्टर करूं कि रहने दूं? करना पड़ेगा ना प्लास्टर। तो अगर मैंने 2 मीटर काटा है, उस जगह पे मैं 2.5 काटता हूं, आधा 0.5 इधर एडजस्ट कर दूंगा। लॉजिक समझा? सबको समझा लॉजिक? वापस एक बार समझाता हूं। जब भी डोर में प्लास्टर करो, डोर में रिडक्शन करो, प्लास्टरिंग में आपको 0.5 ही लेने का। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जगह आप ऐसे पेरी फेरी छोड़ सकते हो क्या प्लास्टर बेगर? आप क्या किए, एग्जैक्ट पूरा माप लेके आए कारपेट का। लॉजिक समझ रहे हो? आपको मैंने बोला इसको सपोज कारपेट लगाने का, अपना वो वॉल, क्या बोलते हैं, वॉल, वॉलपेपर लगाने का है। करेक्ट? आपने एग्जैक्ट माप लेके आया और एग्जैक्ट इसके बॉर्डर बॉर्डर काट के लेके गए, तो क्या ये खुला रह जाएगा ना हमेशा? लॉजिक समझ रहा है? तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, एग्जैक्ट मत माप काटो, 50% ही कम कर दो। अगर ये 1 मीटर है तो आधा मीटर आप कम कर दो, आधा मीटर आप रखो मेरे पास। जो आधा मीटर बचेगा उसमें मैं तीनों फेरी फेरी लगा दूंगा। लॉजिक समझ रहा है? यस। तो आपको 0.5 मल्टीप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिक कम, मतलब जहां पे 2 मीटर कम होने वाला था, उस जगह पे अब क्या होने वाला है? 1 मीटर कम होने वाला है। इसका मतलब हुआ, समझा आपको लॉजिक? यस। तो सर मतलब हमेशा करना रहेगा? यस। इज इट क्लियर? तो मतलब सर ये विंडो पे करना है? नहीं, विंडो पे आपको, क्योंकि विंडो बहुत छोटा रहता है, करेक्ट, तो वहां पे नहीं करना रहेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग। तो ये लेंथ कितना है बोलो? 1.2, 0.9, परफेक्ट। नेक्स्ट, एक्सटर्नल में काउंट होता है। हाँ एक्सटर्नल में काउंट होगा। नेक्स्ट 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 बोलो।
0.5। यस, चलो आगे बढ़े। पांच मिनट रुक जा। चलो इधर आते। कैल्सी लेंगे, कैल्सी लेंगे, कैल्सी लेंगे। 3.78। नेक्स्ट। सेम आया? कैसे सेम आएगा? इधर 3 है, इधर 2 है। 1.89। इधर कितना आया? विंडो में नहीं करना है, याद रहेगा ये बात। नेक्स्ट। सबको अब क्या करें, कैल्सी लेंगे हाथ में। 126 में तीनों नंबर माइनस करते जाओ। 126.28 में से ये तीनों को ऐड करोगे तो 30.87 है। परफेक्ट आंसर है, 95.41 मीटर स्क्वायर। सो आपको लिखना है स्टेटमेंट, नेट क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टर इज इक्वल टू 95.41 मीटर स्क्वायर। एक पॉइंट का भी मिस्टेक नहीं हुआ है अपना कहीं पे भी, बराबर। ये पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। कितने हुए आइटम? 5 हुए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। ये सम का एक चीज और बचा है, अभी आधा घंटा जाएगा, करना है? ठीक है।